राम राम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। भिवानी में मनीषा हत्याकांड का मामला लगातार गर्मा रहा है। हत्याकांड को लेकर के ग्रामीणों में रोष है। शाम 4 बजे घटना को 72 घंटे पूरे होंगे। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की जांच तेज हो गई है। बॉडी डंप की जाने वाली जगह भी पुलिस पहुंची। पुलिस बल और डॉग के साथ तलाशी, यानी डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंचा और तलाशी ली गई। शाम 4 बजे आज 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है। साथ ही बॉडी जहां पर डंप की गई थी, जहां पर फेंका गया था, उस जगह पुलिस पहुंची है, घटनास्थल पर पहुंची है और लगातार जहां से बॉडी बरामद की गई थी वहां पर डॉग स्क्वाड को लेकर पहुंची है। हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों में अब भी लगातार रोष बना हुआ है। आज शाम 4 बजे तक घटना को 72 घंटे इस मामले में लेकर के हो जाएंगे और इसीलिए इंसाफ की मांग, सड़कों पर छिड़ा संग्राम। तस्वीरें भी आपके सामने जहां लगातार परिवार, ग्रामीण, आसपास के लोग और अब तो इसमें जिले के कई लोग शामिल होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हत्याकांड का ग्रामीणों में जब तक दोषियों को पकड़ा न जाए और इस पूरे घटना की गुत्थी को सुलझा न लिया जाए, तब तक लगातार यही तस्वीर निकलकर सामने है। भिवानी में मनीषा हत्याकांड का मामला 72 घंटे बाद दोबारा इस मामले में इस प्रकरण को लेकर के पोस्टमार्टम किया गया है। रोहतक पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। पीजीआई के डॉक्टरों ने भिवानी हॉस्पिटल से रिपोर्ट तलब की। मनीषा के कपड़े भी पीजीआई ने मंगवाए हैं। भिवानी में एफएसएल की टीम भी शव के साथ आई। दोनों हॉस्पिटल में डिस्कस के बाद ही पीजीआई अब रिपोर्ट देगा। ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। 72 घंटे में दूसरी बार पोस्टमार्टम करवाया गया। पहले भिवानी में हुआ और उसके बाद पीजीआई ने करवाया। भिवानी से पीजीआई ने सारे दस्तावेज मांगे हैं और आपस में बैठ करके डिस्कस के बाद ही जो पीजीआई में पोस्टमार्टम यानी ऑटोप्सी हुआ है उसकी रिपोर्ट और भिवानी ऑटोप्सी की रिपोर्ट को मिलाया जाएगा और उसके बाद ये रिपोर्ट वापस आएगी। मनीषा हत्याकांड को लेकर के लगातार प्रदेश में रोष बना हुआ है। लगातार प्रदर्शन और मार्च निकाले जा रहे हैं। तस्वीरें हर तरफ कुछ ऐसी ही बनी हुई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी, चरखी दादरी, महम और महेंद्रगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंसाफ की मांग, जनता की गुहार साफ तौर पर देखने को मिली और इसीलिए इस पर संज्ञान भी लिया गया। मुख्यमंत्री ने हर संभव जांच और हर संभव प्रयास की बात भी कही और जीरो टॉलरेंस की बात भी यहाँ पर कही है। लेकिन इन सब के बीच कहीं कैंडल मार्च निकाला गया तो कहीं धरने पर चरखी दादरी में लोग बैठे, महेंद्रगढ़ में भी बैठे, महम में भी नजर आ रहे हैं और हर कोई मनीषा हत्याकांड के गुनहगारों को पकड़वाने के लिए सड़कों पर है, परिवार के साथ खड़ा हुआ है। बड़े बड़े प्लेकार्ड लेकर के, देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं लोग, भारी संख्या में सड़कों पर ये लोग बैठे हुए हैं। जब तक इंसाफ न मिल जाए, जब तक गुनहगारों को सज़ा न मिल जाए या यूं कहें गुनहगारों का पता न लग जाए, तब तक ये 4 तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि इंसाफ की मांग के लिए जो इंसानियत है लोगों में अभी भी बची हुई है और उसी इंसानियत का परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। सरकार ने हर संभव मदद की बात कही है। भिवानी में मनीषा हत्याकांड पर बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा कि वो खुद इस मामले की पल पल की अपडेट ले रहे हैं और न सिर्फ इतना बल्कि इंसाफ भी दिलवाएंगे। अपितु ऐसे इंसाफ मिलेगा कि आज दोबारा अपराधी को अपराध करने से पहले सोचना पड़ेगा। क्या कहा है, सुनवाते हैं। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को। हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की बेटी है। उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है। जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं,
जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं एक एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, एक एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है, जहाँ जहाँ भी है। कई लोग बैठा भी रखे हैं, जहाँ जहाँ वो गई है मनीषा, उन सबको बैठा भी रखा है, या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी क्ल्यू निकलेगा, देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ऐसी कार्रवाई होगी, अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार व्यक्ति सोचे। बिल्कुल भिवानी में महिला टीचर मनीषा की हत्या का मामला गंभीर रूप ले चुका है। मृतका के परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं मामला लगातार सियासी रूप भी ले रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था वो लिया, ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जो एक्शन सरकार को लेना चाहिए सरकार भी ले रही है। धरना स्थल पहुंची मंत्री ऋतु चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विपक्ष भी इस मामले पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को घेर रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूरा प्रदेश आज ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द पुलिस इस मामले को ट्रेस करे, जितने भी अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाए और बख्शा ना जाए। तो वहीं गीता भुक्कल ने भी मनीषा के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ की बात कही। सरकार को जो एक्शन, यानी पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था लिया, सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए था वो लिया है। फिर भी दोषी पकड़े जाएंगे तो सारी बातें सामने आएंगी। ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है यहाँ पे, और बहुत यहाँ पे आक्रोश भी है, क्योंकि यहाँ पे पाया गया कि अधिकारी जो यहाँ पे ज़मीन पे थे उनका जो रिस्पांस था बिल्कुल ठीक नहीं था, और अपने ड्यूटी के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने काम करना चाहिए था उस वक्त जब ये लोग ये रिपोर्ट लेके आए कि मनीषा मिल नहीं रही, तो जिस प्रकार का इन्होंने व्यवहार रखा उसकी वजह से आक्रोश यहाँ पे हुआ है। रातों रात एसपी को बदला गया, तमाम यहाँ के जो अधिकारी जो हैं 5 के 5 सस्पेंड हुए गए, और आप देखेंगे कि जल्द यहाँ पे जो इसके अंदर जो दोषी हैं उनको सज़ा कड़क से कड़क मिलेगी। लगा हुआ है, अपना काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और आपके साथ, लोगों के साथ सख्त तरीके से लगे पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है। देखिए, हाँ, मैं समझता हूँ पूरा प्रदेश ये उम्मीद करता है कि इस हत्याकांड को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। जो इसके पीछे अपराधी हैं उनको पकड़ा जाएगा और कठोरतम सजा और कम से कम समय में दिलवाई जाएगी सरकार का। देखिए, आज के समय में हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। बहुत ही दुखद घटना है कि एक शिक्षिका को जिस तरह से उसका गला काट के उसका जो है मर्डर किया गया और उसके शरीर को भी, पूरे बॉडी को भी शत-विशत कर दिया गया। बहुत ही दुखदायी घटना है और हमें बड़ा दुख है, और हम ऐसे मामलों पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन जिनकी सरकार है वो सोए हुए हैं क्या? आज प्रदेश में पूरी तरह से व्यापार ठप हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं। डेली के आप एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, हरियाणा में बढ़ता हुआ अपराध एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभी जब अखबार खोलो, अखबार में से फ्रंट पेज पे 20 में से 18-19 घटनाएं जो हैं बढ़ते हुए अपराध को लेकर हैं। कहीं बेटियां, आप शिक्षण संस्थाओं में कोई सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेजों में बच्चे सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो लगातार धमकियां हो रही हैं उसकी वजह से लोग जो है अपना बेचारे डर के माहौल में, साए में जी रहे हैं।